विषय अधिभावी तथा अधिसेवी संपत्तियों के स्वामियों के अधिकार एवं कर्तव्य एक्ट, द इंडियन ईजमेंट्स एक्ट 1882। धारा 22 सुखाधिकार के उपभोग की विधि, मोड ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ ईजमेंट। यूनिट ईजमेंट के अधिकारों की प्रकृति व सीमा। शॉर्ट आंसर संक्षिप्त उत्तर धारा 22 के अनुसार अधिभावी संपत्ति का स्वामी सुखाधिकार का उपभोग उसी विधि से कर सकता है जिससे वह स्थापित हुआ है। उसे अपने अधिकार के प्रयोग में अधिसेवी संपत्ति को अनावश्यक हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उदाहरण, यदि अधिभावी संपत्ति के लिए जल निकासी का सुखाधिकार प्राप्त है तो वह जल को उसी मार्ग से बहाए जिस मार्ग से यह अधिकार मिला है। निष्कर्ष, अधिभावी स्वामी को अधिकार के प्रयोग में संयम बरतना चाहिए और अधिसेवी स्वामी को अनावश्यक कष्ट नहीं देना चाहिए। मीडियम आंसर मध्यम उत्तर धारा 22 भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के अनुसार फॉर्मल कोटेशन टोन, अधिभावी संपत्ति का स्वामी केवल उसी विधि से सुखाधिकार का उपभोग करेगा जिससे वह स्थापित हुआ है और वह अधिसेवी संपत्ति को अनावश्यक हानि नहीं पहुंचाएगा। अधिकार और कर्तव्य 1 सुखाधिकार के अनुसार प्रयोग जैसा सुखाधिकार प्राप्त हुआ है उसी विधि से उपभोग होगा। 2 परिवर्तन वर्जित मार्ग, समय, दिशा आदि में एकतरफा परिवर्तन नहीं कर सकता। 3 आवश्यक देखभाल का कर्तव्य, अधिभावी स्वामी को अधिसेवी संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। 4 हानि नहीं पहुंचाना, स्वामी को अधिसेवी संपत्ति को अनावश्यक क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। लेखकों के मत। डॉक्टर अवतर सिंह, सुखाधिकार का उपभोग उसी सीमा में मान्य है जो अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। मुल्ला, राइट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विदाउट ऑल्टरिंग द सब्जेक्ट मैटर और मोड। डॉक्टर R.K. सिन्हा, सुखाधिकार का प्रयोग सामाजिक हित में और न्याय संगत रूप से किया जाना चाहिए। निष्कर्ष, सुखाधिकार का उपभोग करते समय दोनों पक्षों को न्याय, तर्क और संतुलन का ध्यान रखना चाहिए। लॉन्ग आंसर दीर्घ उत्तर धारा 22 उपभोग की विधि, जहां अधिभावी संपत्ति का स्वामी किसी सुखाधिकार का उपभोग करता है वह केवल उसी विधि से उपभोग करेगा जिससे वह स्थापित हुआ है और अधिसेवी संपत्ति को अनावश्यक हानि नहीं पहुंचाएगा। परिभाषात्मक पृष्ठभूमि, सुखाधिकार ईजमेंट, अधिभावी संपत्ति के हित में अधिसेवी संपत्ति पर विशिष्ट उपयोग का अधिकार। अधिभावी संपत्ति डोमिनेंट हेरिटेज, जिसके लिए सुखाधिकार है। अधिसेवी संपत्ति सर्विएंट हेरिटेज, जिस पर सुखाधिकार लादा गया है। अधिभावी स्वामी के अधिकार 1 प्रयुक्त विधि से ही उपभोग, जिस तरीके से अधिकार प्राप्त हुआ है उसी प्रकार प्रयोग करना। 2 सुखाधिकार की मर्यादा में रहना, अपनी सुविधा के लिए मार्ग, दिशा, समय आदि में परिवर्तन नहीं कर सकता। 3 नवीन निर्माण नहीं कर सकता, बिना सहमति कोई स्थायी निर्माण नहीं। 4 आवश्यक रख रखाव करना, यदि सुखाधिकार का प्रयोग किसी ढांचे के माध्यम से हो रहा हो। अधिसेवी स्वामी के कर्तव्य और अधिकार 1 सहन करना आवश्यक है जब तक सुखाधिकार वैध है। 2 अनावश्यक रुकावट न उत्पन्न करना, जैसे दीवार खड़ी कर देना। 3 हानि की भरपाई का अधिकार, यदि अधिभावी स्वामी ने हानि पहुंचाई हो। लेखक दृष्टिकोण डॉक्टर S.N. शुक्ला, सुखाधिकार का उपभोग सामाजिक दायित्व के साथ होता है। T. भट्टाचार्य, ओनली सच यूज इज परमिटेड एज वॉज ओरिजिनली इंटेंडेड। डॉक्टर रेगा सूर्या राव, राइट्स एंड ड्यूटीज मस्ट बी इन बैलेंस, अनड्यू हार्डशिप ऑन आइदर पार्टी इज नॉट अलाउड। G.P. त्रिपाठी, सुखाधिकार यदि सामाजिक संतुलन बिगाड़े तो उसे सीमित किया जा सकता है। डॉक्टर S.R. माइनेनी, यूज ऑफ ईजमेंट मस्ट बी रीजनेबल नॉट एक्सेसिव। पूनम, अधिभावी स्वामी का अधिकार सीमित और विवेक युक्त है। केस लॉ राम सारप वर्सेस बंसी, AIR 1951 ऑल 458, जहां न्यायालय ने कहा कि यदि अधिभावी स्वामी अपने अधिकार का प्रयोग इस प्रकार करता है जिससे अधिसेवी संपत्ति को हानि हो तो वह अवैध होगा। अपवाद, यदि कोई समझौता अग्रीमेंट हुआ हो जो विधि से अलग हो तो वही मान्य होगा। निष्कर्ष, अधिभावी और अधिसेवी संपत्ति के स्वामियों के बीच सुखाधिकार के प्रयोग में संतुलन आवश्यक है। धारा 22 का उद्देश्य यही है कि अधिभावी स्वामी केवल वैध रूप से ही सुखाधिकार का प्रयोग करे और अधिसेवी स्वामी को अनावश्यक हानि न हो। यह व्यवस्था न्याय, तर्क और संतुलन की मिसाल है। 10 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस PBQs with medium long type answers। सभी प्रश्न यूनिट नेचर एंड स्कोप ऑफ ईजमेंट्स सेक्शन 22 से संबंधित। PBQ 1 प्रश्न, राम को जल निकासी का सुखाधिकार मिला है।
लेकिन वह मार्ग को बदलकर जल निकाल रहा है, जिससे अधिसेवी संपत्ति को हानि हो रही है। क्या यह वैध है? उत्तर, धारा 22 के अनुसार उपभोग की विधि नहीं बदली जा सकती। सिद्धांत, अधिभावी स्वामी को वही मार्ग अपनाना होगा जो मूलतः स्वीकृत हुआ है। केस लॉ, राम स्वरूप वर्सेस बांसी। निष्कर्ष, यह कार्य अवैध है, राम को पुराना मार्ग ही अपनाना होगा। PBQ 2 प्रश्न, रीता ने एक रास्ता 10 वर्षों से प्रयोग किया है। अब वह रास्ते की चौड़ाई बढ़ाकर 4 पहिया वाहन ले जाना चाहती है। क्या यह संभव है? उत्तर, अधिकार का विस्तार मूल अधिकार से बाहर है। सिद्धांत, उपभोग उसी विधि से किया जा सकता है। निष्कर्ष, रीता का यह कार्य अवैध होगा। PBQ 3 प्रश्न, श्याम को सूर्य के प्रकाश का सुखाधिकार प्राप्त है, किंतु वह अपनी खिड़कियां बढ़ाकर और अधिक प्रकाश प्राप्त करने लगा। क्या यह उचित है? उत्तर, केवल उसी सीमा तक उपभोग मान्य है जो स्थापित है। अतिरिक्त निर्माण अधिसेवी स्वामी की आपत्ति पर अवैध होगा। निष्कर्ष, श्याम का कार्य अनुचित है। PBQ 4 प्रश्न, अधिभावी स्वामी रास्ते की मरम्मत करना चाहता है, पर अधिसेवी स्वामी मना करता है। क्या वह कर सकता है? उत्तर, हाँ, धारा 22 के अनुसार आवश्यक मरम्मत अधिभावी स्वामी कर सकता है। निष्कर्ष, मरम्मत वैध है, पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। PBQ 5 प्रश्न, अधिसेवी स्वामी ने रास्ते पर दीवार खड़ी कर दी। क्या यह वैध है? उत्तर, यह सुखाधिकार में बाधा है। सिद्धांत, अधिसेवी स्वामी को बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। निष्कर्ष, दीवार हटाने का आदेश न्यायालय दे सकता है। धन्यवाद।